दोस्तों 62 भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आपने कुछ नहीं किया है, एक मास लिया है, m रेडियस r लिया है और इसका सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। करिए, किसने मना किया है? इतने दिनों से यही तो कर रहे हैं आप। बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। क्या लगे सर, जो इसकी सेंटीपीटल एक्सीलरेशन है, जो कि आप AC कह रहे हैं, ये बराबर k स्क्वायर r t स्क्वायर के बराबर है। और आपको बताना है पावर डिलीवर्ड बाय द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सही बात है। आपने कहा सर पावर का फोर्स से जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, F डॉट बी। याद आया? वेक्टर सिखाए थे, फिर सिखाए थे। पावर बराबर W अपॉन टी, W बराबर F अपॉन टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है। यानी आपको ये दो वेक्टर मिल जाएं और इससे आपका काम बन जाएगा। तो आपने कहा कि सर ये टाइम डिपेंडेंट एक्सीलरेशन है, तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट होगी। टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। वो भी छोड़ दीजिए भैया, ये जब चलेगा सर्कुलर मोशन करेगा तो एक इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होगी। एम आई राइट? अब यहाँ दो फोर्स लगेंगे, मास है, एक्सीलरेशन है, तो एक फोर्स ये लगेगा सेंटीपीटल एक्सीलरेशन। और तुम्हारा पावर किसके द्वारा होती? डॉट प्रोडक्ट। और इनके बीच में कितना है? 90 डिग्री का। तो एफ वी कॉस 90 जीरो, यानी कि इस केस में पावर डिलीवर जीरो होगी। तो पावर डिलीवर किस में होगी? इस वाले फोर्स में। क्यों? जिधर वेलोसिटी है उधर फोर्स है, तो क्या हो जाएगा बेटा? एफ वी कॉस जीरो 1, यानी पावर डिलीवर F इंटू बी। इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन की यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। यानी कि आपने कहा इस मास को अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से गुणा कर देंगे तो हमको इस डायरेक्शन का टेंजेंशियल फोर्स मिल जाएगा। बस उसमें वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप जानते हैं? V स्क्वायर अपॉन R होता है बेटा सेंटीपीटल एक्सीलरेशन। इसलिए V स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर R स्क्वायर, इधर ले गए T स्क्वायर हो गया। डिफरेंशिएट कर दीजिए T, क्या हो जाएगा? 2V dV बाई dt। कौन वेरिएबल है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया है, K कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2T। काम बन गया आपका। आपने कहा साहब, आपने कहा बल्कि अरे इतना ना करो, बहुत बढ़िया हो गया। V इक्वल टू KRT हो जाएगा अंडरवुड, जिससे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा dV बाई dt इक्वल टू KR हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है? AT के। इसलिए फोर्स निकालने के लिए क्या करो बेटा? दोनों तरफ मास से गुणा कर दो। दोनों तरफ मास से गुणा कर दो, तो AT इंटू 1/4 हो गया MKR। आपको मैकेनिज्म सिखा दी थी कि जो पावर होगा वो FB के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसी के जो अलॉन्ग होगा उसके होगा। ये वेलोसिटी 90 डिग्री तो नहीं होगा। काम बन गया। इसलिए पावर इज इक्वल टू FT इंटू V। डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ,
के स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा और एम और टी रहेगा। ठीक, और अच्छी तरह स्क्वायर को लिख दें।